तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे कि यूपीपीसीएल TG2 के जो चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या होते हैं यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट के अंदर और किस तरीके से आपको वो चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो जितने भी ये लड़के यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फाइनल ज्वाइनिंग लेंगे तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब जो रहती है वो यूपीपीसीएल TG2 की जनरली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रहती है। देखिए, जो बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे और जो बच्चे ट्रांसमिशन में जाएंगे उनकी अलग अलग जॉब प्रोफाइल रहती है। हालांकि रहता तो इलेक्ट्रिकल डोमेन पे ही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन TG2 है उसके जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन TG2 के। ठीक है, अब देखिए ज़रा, डिस्ट्रीब्यूशन TG2 में सोशल रिकॉग्निशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन TG2 के। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन जेई जो है, क्योंकि वो पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जेई को डिस्ट्रीब्यूशन TG2 जो है वो पब्लिक से इंटरेक्ट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन TG2 को लोग जानते होते हैं। ठीक है, तो आपकी एक सोशल रिकॉग्निशन बनती है। ठीक है, एक सामाजिक पहचान बनती है अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में TG2 बनते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो TG2 होता है उसके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं बहुत। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन TG2 के। हालांकि अगर आप रिलैक्स लाइफ चाहते हैं तो ट्रांसमिशन TG2 आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे मॉनिटरिंग के अलावा TG2 का इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, यानी कि सिर्फ रीडिंग्स वगैरह का ही काम होता है ट्रांसमिशन के अंदर। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम बात करें और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर TG2 के बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में जो TG2 रहेगा, एक तो रेवेन्यू वर्क भाई डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मेन काम होता है। ठीक है, जैसे बिजली का बिल बकाया रह जाता है। ठीक है, तो बिजली का बिल लाना जेई के साथ साथ TG2 का काम भी होता है। ठीक है, तो एज अ TG2 रेवेन्यू को इकट्ठा करने में आपको करनी पड़ेगी काम। ठीक है, रेवेन्यू वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रेवेन्यू वर्क तो देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ में आपको जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए, ठीक है, एज अ सब स्टेशन ऑपरेटर जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन में काम होता है, ठीक है, चाहे वो पैनल से रिलेटेड काम हो, ठीक है, फीडर से रिलेटेड काम हो, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें मतलब ओवरऑल अगर मेंटेनेंस देखें, नाम ही है सब स्टेशन ऑपरेटर, यानी कि जो सब स्टेशन को ऑपरेट करे बंदा। ठीक है, तो वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काम, जितने भी पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है, जितना स्विच यार्ड सेक्शन है और जितना अंदर जो मॉनिटरिंग करेंगे आप, ठीक है, एज अ सब स्टेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखना पड़ता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में एक काम बर्डन और बनता है, वो होता है रेवेन्यू का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन TG2 का रेवेन्यू से भी ताल्लुकात होता है। ठीक है, यानी राजस्व जिसको बोलते हैं, बिल। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन चलता ही बिलिंग पे है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन TG2 जो है वहाँ पे काम सब स्टेशन के अंदर ही होएगा और सब स्टेशन के दायरे के ही अंदर रहता है। यानी कि अगर हम सीधी सी बात बोले, डिस्ट्रीब्यूशन TG2 एक फील्ड जॉब है, मान के चलते हैं, मान के चलो आप ये, ठीक है, इसको 100% आप फील्ड जॉब मान के ही चलो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होता ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फील्ड एरिया है। ठीक है, ट्रांसमिशन में आप सिर्फ उस दायरे के अंदर रहते हो TG2 के अंदर। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जनरली है कि ऑप्ट क्या करें आप एज अ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के बीच में एज अ TG2। ठीक है, तो ये आपको भैया रखना पड़ेगा अपने आप को, अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे आपको एज अ TG2 आप कहाँ से फिट ज़्यादा बैठते हो। ट्रांसमिशन TG2 के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी UPPTCL के अंदर जॉब लगेगी, यानी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई पब्लिक इन्फ्लुएंस या रेवेन्यू से कोई ताल्लुकात नहीं होगा एज अ TG2, एज अ टेक्नीशियन ग्रेड 2 आपका कोई भी ताल्लुकात नहीं होगा पब्लिक से। ठीक है, ना रेवेन्यू वर्क से। आपका काम सिर्फ सब स्टेशन के अंदर तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन में, ये मैं भी फ़र्क बता दूं, ट्रांसमिशन में पब्लिक से कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, किसी भी ऑफिसर का, ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑफिशियल का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, चाहे वो TG2 हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो SD हो, चाहे वो XCN हो। ठीक है, ट्रांसमिशन का रेवेन्यू से भी कोई वो नहीं होता, कंज्यूमर डीलिंग से भी कोई वो नहीं होता। ट्रांसमिशन में जो आपने सबस्टेशन है ना, बस उसको ऑपरेट करना है, बस सीधी सी बात है। तो आप समझ सकते हो कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में
काफ़ी रिलैक्सफुल जॉब है, वर्कलोड के भी टर्म्स में भी, पर्सनल लाइफ के भी टर्म्स में भी। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ट्रांसमिशन का ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सोशल रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक है। सैलरी वाइज दोनों सेम है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट की है, दो हिस्से हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एज अ TG2 अगर आप बात करने में अच्छे हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, मतलब पब्लिक हैंडलिंग की कैपेसिटी आपके अंदर है, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए। क्यों? आपकी सोशल रिकॉग्निशन बढ़ेगी, ठीक है, आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है जी, फलाना बिजली विभाग में है, ये हमारा काम करवा देगा, ठीक है, तो ऐसे सोशल रिकॉग्निशन बनती है। अब ट्रांसमिशन में आप किसका काम करवाओगे? ट्रांसमिशन में तो कोई जानता ही नहीं TG2 को, ठीक है, तो यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक को हैंडल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप सब कुछ कर देंगे, रेवेन्यू भी ले आएंगे, ठीक है, सब स्टेशन को भी ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है, एज अ कैशियर भी काम कर सकते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मन लगा रहेगा, ठीक है, पब्लिक के बीच में आप रहेंगे, काम होएगा, आपका दिन कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रांसमिशन उसके लिए अच्छा है जिसको टेक्निकल एस्पेक्ट्स ज़्यादा प्यारे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, क्योंकि ट्रांसमिशन का जो काम होता है वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा होता है। वहाँ 220 kV, 400 kV, ठीक है, 132 kV के सबस्टेशन होंगे, उनके अंदर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा स्विच यार्ड होता है, ठीक है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन के पावर हाउस को और ट्रांसमिशन के पावर हाउस को भी कंपेयर करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन का पावर हाउस इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि कंज्यूमर डीलिंग का पावर हाउस होता है और उसको लोकेट करना पड़ता है कंज्यूमर के बीच में, ठीक है, तो उसमें एक या दो ट्रांसफार्मर लगेंगे, वो इतने बड़े MVA के नहीं होंगे, कैपेसिटी भी उनकी बहुत कम होएगी, ठीक है। जबकि ट्रांसमिशन के अंदर पूरा 100% कोर इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकल प्लस मैनेजेबल वर्क होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्लस पब्लिक वर्क्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। ट्रांसमिशन के अंदर जो वर्क होता है वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा होता है, तकनीकी काम ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है, बड़े ट्रांसफार्मर है, ठीक है, बड़ा स्विच यार्ड एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी आप काम करोगे मैक्सिमम वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ही करोगे ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इज गुड फॉर दोज हु वांट्स टू ग्रो देमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैनेजेबल काम भी सिखाएगा आपको, ठीक है, काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने बोला बिलिंग का काम होएगा, ठीक है, कंज्यूमर इंटरेक्शन है, ठीक है, रेवेन्यू रियलाइजेशन है, ठीक है, एंड सबस्टेशन तो आप ऑपरेट करोगे ही, ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए है जो ज़्यादा चैलेंजेस ले सकता है, अदरवाइज ट्रांसमिशन इज़ गुड फॉर यू, ठीक है, इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर पर्सनल लाइफ। बट ट्रांसमिशन आपको सोशल रिकॉग्निशन नहीं देगा, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन आपको सोशल रिकॉग्निशन देगा। तो ये अब आप डिपेंड करिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, मेंटल पीस चाहिए और सिर्फ काम से मतलब है, ठीक है, पब्लिक में कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, देन आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर थोड़ी सी सोशल रिकॉग्निशन चाहिए देन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फॉर यू, ठीक है। थैंक यू।